मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान MSR, पूर्व नाम राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते हुए कदम RKSMB के नाम परिवर्तन 6 जनवरी 2025 को कब हुआ? जनवरी। और यार ये भी का है जनवरी में 6 जनवरी 2000 नाम बदलता रहे मुझे। पहले मुख्यमंत्री शिक्षा में राजस्थान का अभियान, अभी नाम बदल दिया। इसका पूर्व नाम था पहले राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, अब मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। पहला चरण 20 से 22 जनवरी 2025, 20 से 22 जनवरी 2025 कक्षा 1 से 8 तक के 40 लाख स्कूली बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी, गणित की परीक्षा कराकर कमियों का पता लगाना। उद्देश्य राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंटों की योग्यता की जांच, परीक्षा तथा दिशा निर्देशन जारी करना। राजस्थान में शिक्षा में बढ़ते कदम का शुभारंभ हुआ 11 जुलाई 2022 को। 11 जुलाई 2022 को कब हुआ? 11 जुलाई 2022 को 11 जुलाई 2022 को 11 जुलाई 2022 को 11 का डबल 22 और नाम परिवर्तन 6 जनवरी 2025 को। बोलो 6 जनवरी 2025 को। सुपोषित माँ अभियान का तीसरा चरण शुभारंभ 27 दिसंबर 2024 को हुआ था। 27 दिसंबर 2024 को हुआ था। ओम बिरला अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, कोटा बूंदी। इस अभियान के तहत ऐसी गर्भवती महिलाओं को चिन्हित किया जाता है जिनका वजन 45 किलो से कम हो। गर्भावस्था में महिलाओं को आवश्यकता पोषण संतुलित आहार मिले, इसके लिए विशेषज्ञ डॉक्टर्स न्यूट्रिशन की सलाह पर गर्भवती महिलाओं को 12.5 किलोग्राम की पोषण किट प्रदान की जाए। अभियान का पहला चरण 29 फरवरी 2020 को शुरू किया गया। पहला चरण कब? 29 फरवरी में 2020 को। ये तीसरा चरण कब चालू हुआ? 27 दिसंबर 2024 को। पहला चरण 29 फरवरी 2020 को। मरु उड़ान अभियान बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी द्वारा शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाना है। 100 दिवसीय टीबी मुक्त अभियान 7 दिसंबर 2024, मतलब लास्ट दिसंबर में 7 दिसंबर डिक्सी लगा हुआ गया, टीबी होगी भाई साहब। 7 दिसंबर 2024। इस अभियान के 5 जिलों बाराकोटा, झालावाड़, हनुमानगढ़ और राजसमंद। यह अभियान भारत के 347 जिलों में किया गया, जिसका राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JB नड्डा पंचकुला, हरियाणा से किया गया। कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान CM भजन लाल शर्मा 15 जनवरी 2025। वर्षा जल को सहेजने की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए प्रदेश में भूजल स्तर की गिरावट को रोकने में महती भूमिका का निभाने जा रहा है। ये अभियान जल संचय, जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अनूठी संकल्पना कैच द रेन से प्रेरित है। ये अभियान 15 जनवरी 2025 कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान कैच द रन अवे। राजस्थान सरकार को 2027 से 28 तक 45,000 रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाने हैं। 45,000। नशा मुक्त अभियान अंकुश, नशे को रोकने के लिए ये बीकानेर जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया गया अभियान है। नशा भाई साहब, नशा करोगा तो भिखारी बन जाऊगा। पंचायत संस्थाओं के पुनर्गठन के लिए समिति। राज्य में पंचायत संस्थाओं के पुनर्गठन तथा पुनः सीमांकन हेतु प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण व सीमाओं के मंत्रिमंडल तथा उप समिति का गठन। संयोजक मदन दिलावर, शिक्षा मंत्री। 4 सदस्य याद रखना: गजेंद्र सिंह क्यूसर, अविनाश गहलोत, सुमित गोदारा, जवाहर सिंह बेडन। गजेंद्र सिंह क्यूसर, अविनाश गहलोत, सुमित गोदारा, जवाहर सिंह बेडन। अंग्रेजी माध्यम में विद्यालयों की समीक्षा के लिए समिति का गठन। राज्य के विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में किए गए पूर्ववर्ती सरकारों में रूपांतरण की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की समिति का गठन। अध्यक्ष कौन है? प्रेमचंद जी।
प्रेमचंद। अंग्रेजी कैसे सीखनी है? प्रेमचंद। गजेंद्र सिंह क्यूसर, मदन दिलावर, सुमित गोदारा। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार दूध उत्पादन में राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। पहला स्थान है यूपी, इधर आता है यूपी, राजस्थान है दूसरे नंबर पे। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार ऊन उत्पादन में राजस्थान का पहला, 2024 के अनुसार पहला। गांधी सागर बांध में परमाणु रिएक्टर लगाने को मंजूरी। चंबल नदी घाटी परियोजना में बड़े बांध गांधी सागर में नाभिकीय ऊर्जा निगम परमाणु रिएक्टर लगाए जो कि मंजूरी दी गई है। नाभिकीय ऊर्जा निगम तथा एनटीपीसी की संयुक्त परियोजना है। नाभिकीय ऊर्जा निगम तथा एनटीपीसी की। हिंदुस्तान जिंक द्वारा 31 नंदगर का शुभारंभ किया गया। कितने? 31। जिंक उत्पादन वेदांता की हिंदुस्तान जिंक के अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के सहयोग से राजसमंद में 31 आधुनिक आंगनबाड़ी तथा नंदगर का उद्घाटन किया है। अनिल अग्रवाल ने राइजिंग राजस्थान में 25,000 नंदगर खोलने की घोषणा की। 25,000। जैसलमेर के पत्थरों से तैयार देश का पहला डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र के पुणे जिले में खोला गया। कहाँ करा? पुणे जिले में। इस म्यूजियम में जैसलमेर के पत्थरों का उपयोग किया गया है। ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 10वां संस्करण 9 से 10 जनवरी 2025 को किशनगढ़ अजमेर। उद्योग मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़। राज्य के स्टोन को विश्व स्तर पर पहचान तथा नए उद्योग की स्थापना करना। ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 10वां संस्करण। कौन सा संस्करण? 10वां संस्करण।